प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार बनने के बाद से लगातार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। जब पहली बार 2014 में केंद्र की सत्ता में भाजपा आई थी और प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, तब उन्होंने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। और सन 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो जब भी केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीबीआई या प्रवर्तन निदेशालय और इनकम टैक्स यानी आयकर विभाग के कार्यक्रमों में शामिल हुए, उन्होंने अधिकारियों से साफ तौर पे कहा कि वे किसी के भी खिलाफ कार्रवाई करने में कोई संकोच ना करें यदि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। और इसी बात ने तमाम बड़े बड़े राजनेताओं और प्रभावशाली नौकरशाहों की नींद उड़ा दी है। बहुत बड़े बड़े लोग जेल के शीशों के पीछे जा चुके हैं। कोई भी नेता हो, कितना भी बड़ा नेता हो, हर समय उनको ये डर लग रहा है कि पता नहीं कब केंद्रीय जांच एजेंसियां उनको गिरफ्तार कर लेंगी भ्रष्टाचार के आरोप में। और इसीलिए लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियां विपक्षी नेताओं को डराने, धमकाने और उनका उत्पीड़न करने का काम कर रही हैं। लेकिन जिस तरीके से नोटों के बड़े बड़े पहाड़ इन नेताओं और अधिकारियों के घर से मिल रहे हैं, उनके ठिकानों से मिल रहे हैं, उसके बाद जनता ये मानने को तैयार नहीं है कि इन नेताओं ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है या फिर ये मासूम है और इनका उत्पीड़न किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लंबे समय से जेल में हैं। उन पे आरोप है शराब घोटाले का। आम आदमी पार्टी के ही राज्यसभा सांसद संजय सिंह, वो भी जेल में है इस समय पे। और प्रथम दृष्टिया ये माना जा रहा है, न्यायालय में भी ये स्वीकार कर लिया गया है कि उनकी घोटालों में और रिश्वतखोरी के मामलों में संलिप्तता है। सबसे पहले मैंने आम आदमी पार्टी का नाम क्यों लिया, क्योंकि आम आदमी पार्टी के बारे में ये माना जाता था कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नए आंदोलन से उभरी हुई पार्टी है, इसलिए वो नए तरह की राजनीति करेगी और भ्रष्टाचार से दूर रहेगी। लेकिन एक एक करके उसके अधिकांश नेता भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरते जा रहे हैं। खुद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार ईडी का बुलावा जा चुका है। उन्हें जनवरी के पहले हफ्ते में ईडी के सामने बयान देने को हाजिर होना है। 2 बुलावों पर वो नहीं गए थे, तरह तरह की उन्होंने बहानेबाजी कर दी। अब देखते हैं तीसरे बुलावे पर वो क्या करते हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी, वो भी इस समय जेल में हैं शिक्षक भर्ती घोटाले में। उनकी करीबी मित्र अर्पिता मुखर्जी के घर से लगभग 150 करोड़ रुपए के नोटों का जखीरा मिला था। फिलहाल धीरज साहू, जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, उनके ठिकानों से तो सारा रिकॉर्ड टूट गए। पिछले लगभग 350 करोड़ रुपए नगद प्राप्त हुए। ये सब इन नोटों का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि दर्जनों मशीनें इन नोटों को गिनने के लिए लगाई गई और नोटों की मशीनें भी गिनते गिनते हाँफ गई, खराब हो गई, इतने नोट थे। लेकिन जिन बड़े बड़े लोगों की बात नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, वो क्या यहीं पर खत्म हो रही है? तो मुझे लगता है कि ये बात सन 2024 के चुनाव से पहले थोड़ा आगे बढ़ सकती है। यानी कि जो देश का सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवार है, गांधी परिवार, उसका कोई सदस्य भी इन घोटालों के मामलों में जेल जा सकता है। क्योंकि 4 प्रमुख सदस्य गांधी परिवार के, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा,
इन चारों पर ही अलग अलग तरह के आरोप हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा, ये तीनों लोग तो फिलहाल जमानत पे बाहर हैं और इनके खिलाफ गंभीर मामले चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन वो व्यक्ति हो सकता है जो 2024 के चुनाव से पहले जेल जा सकता है। तो इसके लिए पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि देखिए, कार्रवाई भले ही कोई कुछ कह ले कि पूरी तरीके से निष्पक्ष रूप से केंद्रीय एजेंसियां या जांच एजेंसियां काम करती हैं, इसमें सत्ताधारी दल अपने राजनीतिक लाभ हानि का तो गणित जरूर लगाते हैं। इसलिए इन चारों में से अगर किसी को जेल भेजने की कार्रवाई होगी तो सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि कहीं इसका कोई बड़ा राजनीतिक नुकसान तो नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि सहानुभूति की लहर कांग्रेस के इस गांधी परिवार के पक्ष में चल जाए और इसका भाजपा और एनडीए को बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाए। या फिर कौन वो सदस्य हो सकता है जिसके खिलाफ कार्रवाई की जाए तो ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, जनता में ये संदेश जाए कि भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी ताकतवर हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करने में ये सरकार संकोच नहीं कर रही है। आपको याद होगा, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के डायरेक्टर थे संजय कुमार मिश्रा। उनके खिलाफ तमाम राजनीतिक दल और स्वयंसेवी संगठन, उन्होंने कोर्ट में दरवाजे खटखटा के, मुकदमे लगा करके रोजाना ये गुहार करते थे कोर्ट से कि कैसे संजय मिश्रा को हटा दिया जाए ईडी डायरेक्टर के पद से। उन्हें लगता था कि अगर संजय मिश्रा ईडी के डायरेक्टर के पद से हट जाएंगे तो ईडी की कार्रवाइयां कुछ कमजोर हो जाएंगी, ईडी नरम पड़ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। ईडी लगातार अपने उसी पुराने ढंग से काम कर रहा है और एक के बाद एक जो आरोपी हैं उनको तलब कर रहा है और उनके खिलाफ शिकंजा कस रहा है। तो गांधी परिवार के खिलाफ इस समय भ्रष्टाचार के क्या क्या मामले चल रहे हैं या कहां कहां पे आरोप हैं, सबसे पहले एक नजर हम लोग उन पे डाल लें। सोनिया गांधी के खिलाफ एक मामला चल रहा है अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर हेलीकॉप्टर घोटाले को लेकर। ये लगभग जो थे 3,600 करोड़ रुपए के 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदे गए थे इटली की एक कंपनी से और इसमें रिश्वतखोरी के आरोप हैं। जो इसको लेकर डीलर हैं क्रिश्चियन मिशेल, वो फिलहाल हिरासत में है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत देने से मना कर दिया है। ये मामला सबसे ज्यादा चर्चा में तब आया जब इटली की एक कोर्ट है मिलानी कोर्ट, उसने फिनमेनिका के सीईओ और अगस्ता वेस्टलैंड के चीफ, फिनलैंड के जो सीईओ हैं वो हैं फिनमेनिका के, वो हैं ओरसी, उनको 4.5 साल की, और अगस्ता वेस्टलैंड के चीफ ब्रूनो स्पैग्नोलिनी, उनको 4 साल की सजा सुनाई। और इस मुकदमे में ये साफ कहा गया था कि जो अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर है उसकी डील में भारतीय राजनेताओं और भारत के अधिकारियों को रिश्वत दी गई। इस मामले में इंडियन एयरफोर्स के तत्कालीन चीफ एसपी त्यागी जी को भी आरोपी बनाया गया और उनको भी दोषी पाया गया। इसी मामले में तमाम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगे और यह भी कहा गया कि भारत की जिन राजनेताओं ने इस मामले में रिश्वत ली है उनमें सोनिया गांधी का नाम शामिल है। फिलहाल ये मामला ठंडा पड़ा हुआ है, इसलिए इसमें किसी की गिरफ्तारी राजनेता की होगी इसकी उम्मीद कम ही दिखाई दे रही है। दूसरा जो प्रमुख मामला है राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के खिलाफ, इसमें तो सोनिया गांधी जी हैं, वो मामला है नेशनल हेरल्ड अखबार से जुड़ा हुआ। इस मामले को उठाया था भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने और बड़ा ही रोचक मामला है। दरअसल जो नेशनल हेरल्ड अखबार है इसकी शुरुआत सन 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड नाम की एजेएल नाम से एक कंपनी बनाई थी। इस अखबार की हजारों करोड़ की संपत्ति है। सन 2002 में, मार्च 2002 में कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा जो थे वो इस एजेएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बन गए।
सन 2008 में यह कहा गया कि यह अखबार बहुत घाटे में चल रहा है, इसलिए इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया। अब इसके बाद से जो आगे की प्रक्रिया चली, सन 2000 नवंबर 2010 में एक नई कंपनी बनाई गई यंग इंडिया के नाम से, और जिसके 38% शेयर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के थे। दिसंबर 2010 में यह मालूम चला कि एजीएल पे 90 करोड़ का बकाया है। कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपए एजीएल यानी एसोसिएट्स जनरल्स लिमिटेड को दिए, और बाद में यंग इंडिया ने, जो जिसके मुख्य शेयरधारक सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी थे, मात्र 50 लाख रुपए में इन जो लोन था इसकी वसूली का अधिकार खरीद लिया। इस तरीके से एजीएल की सारी संपत्ति परोक्ष रूप से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम में आ गई। अब इस मामले में जब सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत की तो इस पर जब जांच शुरू हुई, प्रवर्तन निदेशालय भी इसमें जांच कर रहा है कि कहीं धन शोधन का तो कोई मामला नहीं है। दूसरी तरफ जो आपकी सीबीआई है वो भी इस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी सन 2014 में ईडी के सामने पेश हुए, और सन 2015 में पटियाला हाउस कोर्ट ने उनको जमानत दे दी है। यानी फिलहाल इस मामले में वो जमानत पे हैं, आरोपी हैं इस मामले में। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह अपील की कि उनके खिलाफ ये जो मामला दर्ज किया गया इसको खत्म कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे साफ मना कर दिया और कहा कि ना, ये मामला तो चलेगा। हालांकि उनके लिए व्यक्तिगत पेशी से सन 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने छूट दे दी थी। बड़ा मामला है, लगातार चल रहा है। अभी पिछले महीने ईडी ने 752 करोड़ की यंग इंडिया की और नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को जब्त किया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है धीरे धीरे जो ये मामला है नेशनल हेराल्ड से जुड़ा हुआ, इसमें शिकंजा कसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर। प्रियंका गांधी का भी नाम एक घोटाले में आया है। ये संबंधित है FATF से, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो टेरर फंडिंग और धन शोधन के मामलों को देखती है। वो देखती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोगों के लिए रिश्वत के रूप में पैसा दिया जा रहा हो, ब्लैक मनी दी जा रही हो, या फिर जो है पैसे के लिए टेरर फंडिंग में, आतंकवाद में इस्तेमाल किया जा रहा हो। FATF की एक केस स्टडी है जिसमें उन्होंने भारत के एक मामले का जिक्र किया है। उन्होंने हालांकि इसमें प्रत्यक्ष तौर पर प्रियंका गांधी का नाम नहीं लिया है, लेकिन जो मामला है और जो बातें कही गई हैं वो सीधे तौर पर इशारा कर रहे हैं प्रियंका गांधी की ओर। दरअसल ये मामला है यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर से संबंधित। उन्होंने एक पेंटिंग प्रियंका गांधी से 2 करोड़ रुपए में खरीदी थी। उन्होंने जो अपना बयान दर्ज कराया है उसमें इस बात को कहा है। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि इसका जिक्र FATF की केस स्टडी में नामों से नहीं किया गया है। एक बैंक के प्रमोटर, एक राजनीतिक परिवार की सदस्य, इस तरह से कहा गया है। लेकिन ये पूरा मामला दरअसल, और जो सनद दी गई है, जो समय दिया गया है, वो राणा कपूर से संबंधित है, यस बैंक के प्रमोटर। और जो पेंटिंग बेचने वाली है वो पेंटिंग असलियत में राजीव गांधी की पेंटिंग थी, जिसे मशहूर चित्रकार MF हुसैन ने बनाया था। और ये कहा गया कि कांग्रेस के नेताओं ने उस समय राणा कपूर पर यह दबाव बनाया कि वो इस पेंटिंग को प्रियंका गांधी से 2 करोड़ रुपए में खरीदें। तो इसको लेकर प्रियंका गांधी, अगर उस मामले में जांच आगे बढ़ती है तो प्रियंका गांधी उसमें थोड़ा सा परेशानी में आ सकती हैं। लेकिन सबसे नवीनतम मामला जो आया है वो जो अभी चार्जशीट, आरोप पत्र दाखिल किया है ईडी ने दो लोगों के खिलाफ, चेरुअथर चकुट्टी थम्पी यानी CC थम्पी और सुमित चड्डा के खिलाफ। इसमें हालांकि आरोपी के तौर पर नहीं लिया है नाम, लेकिन इस चार्जशीट में प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा का नाम आया है। रॉबर्ट वाड्रा पे आरोप है कि उन्होंने जो संजय भंडारी हैं, जो बिचौलिए हैं और इस समय फरार चल रहे हैं, उन पे धन शोधन का मामला और कर चोरी के मामले को लेकर के
भारतीय एजेंसियां जो है वो उनके प्रत्यर्पण का प्रयास कर रही हैं। वो ब्रिटेन में भागे हुए हैं। उनने लंदन में कोई एक मकान है जिसके रिनोवेशन पर, पुनर्निर्माण पर भारी भरकम रकम खर्च की गई। उस मकान में जाकर रॉबर्ट वाड्रा ठहरे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है इसका कोई ना कोई संबंध गांधी परिवार से यानी रॉबर्ट वाड्रा से है। इसके अलावा एक अन्य मामले में भी रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी का नाम आया है। वो मामला है जमीन खरीद से संबंधित। फरीदाबाद के निकट एक गांव में 40.8 एकड़ जमीन रॉबर्ट वाड्रा ने खरीदी थी प्रॉपर्टी डीलर HL पहवा से, और बाद में सन 2010 में ये जमीन उन्हीं को वापस बेच दी। इसी तरीके से प्रियंका गांधी के नाम से भी अप्रैल 2006 में जमीन खरीदी गई थी, जो बाद में फरवरी 2010 में पहवा को वापस बेच दी गई। ये पहवा जो हैं वो सीसी थम्पी के काफी करीबी हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो पैसे का खरीद फरोख्त हुई है, जो लेन देन हुआ है, ये बेनामी संपत्ति भी हो सकती हैं, ये धन शोधन का मामला भी हो सकता है, और ये ब्लैक मनी का भी मामला हो सकता है, काले धन का भी मामला हो सकता है, ये रिश्वत का पैसा भी हो सकता है। ये तमाम तरह के आरोप इसमें भी लग रहे हैं। इसके अलावा जमीन घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा का नाम पहले से आ रहा है, वो भी जमानत पे चल रहे हैं। तो ये चारों जो सदस्य हैं गांधी परिवार के, चाहे सोनिया गांधी हो गई, राहुल गांधी जी हो गए, प्रियंका गांधी वाड्रा हो गई, या फिर रॉबर्ट वाड्रा हो गए, इन चारों पर ही कहीं ना कहीं से प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से घोटाले के मामले चल रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि देश की जनता को यह संदेश देने के लिए कि भ्रष्टाचार करने वाला चाहे कितना भी ताकतवर हो, जांच एजेंसियां उसके खिलाफ पूरी तत्परता से कार्रवाई करेंगी। देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अगर ये कार्रवाई राहुल गांधी या सोनिया गांधी के खिलाफ हुई तो एक सहानुभूति की लहर इनके पक्ष में आ सकती है, कांग्रेस के पक्ष में आ सकती है, जो खतरा कभी भी भाजपा मोल लेना नहीं चाहेगी। तो अब बचते हैं प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा। प्रियंका गांधी पे अभी सीधा सीधा कोई भी मामला भ्रष्टाचार का नहीं है, क्योंकि जो इस चार्जशीट में नाम भी आया है वहां पे आरोपी के तौर पर उनका नाम नहीं आया है, किसी मामले में उनका जिक्र किया गया है केवल। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा, और जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी और अन्य कांग्रेस विरोधी दल लगातार हमलावर रहते हैं, उन पर भ्रष्टाचार के प्रत्यक्ष आरोप भी हैं, और जो अभी नवीनतम जो आरोप पत्र दाखिल किया गया है ईडी के द्वारा सीसी थम्पी और सुमित चड्ढा के खिलाफ, उसमें भी इनका जिक्र आ गया है। ये हालांकि दामाद हैं सोनिया गांधी के, लेकिन परिवार तो खैर तीन ही लोगों को कहा जाएगा। तो हो सकता है, जिसकी सबसे बड़ी संभावना दिखाई दे रही है, कि रॉबर्ट वाड्रा सन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जेल के पीछे पहुंच जाए। ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियां उनके खिलाफ शिकंजा कस रही हैं। उनकी बेल खारिज कराने को भी ईडी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था, उस पर भी सुनवाई चल रही है। उन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने बेल की जो शर्तें हैं, जमानत की जो शर्तें हैं, उसका उल्लंघन किया है। तो ऐसा माना जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्दी देश के सबसे प्रमुख राजनीतिक परिवार का कोई सदस्य जेल के शीशों के पीछे हो सकता है। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद। प्रणाम।